आइए इस वीडियो में हम रेक्टेंगल कमांड को सीखते हैं। देखिए, रेक्टेंगल कमांड बहुत आसान है। उसको आप होम टैब में ड्रॉ पैनल में यहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे रेक्टेंगल और पॉलीगॉन कमांड दोनों एक साथ में रखे गए हैं। देखिए, इट क्रिएट्स क्लोज रेक्टेंगल पॉलीलाइन फ्रॉम स्पेसिफिक पैरामीटर such as diagonal, corner points, dimension and area and types of corners। यानी कि रेक्टेंगल हमें बनाना है तो कॉर्नर्स पॉइंट्स देने पड़ते हैं पहले ऑप्शंस में। उसके बाद आप एरिया ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए, या फिर लेंथ और विड्थ दोनों दे सकते हैं। जो अगर आप दे देंगे तो अपने आप ऑटोकैड क्या करेगा, रेक्टेंगल बना के दे देगा। सो ये तीन ऑप्शंस बेसिक ऑप्शंस है। लेकिन ये कब मिलेंगे? जब आप रेक्टेंगल कमांड को ऑन करेंगे और किसी एक कॉर्नर पॉइंट को या फिर किसी भी पॉइंट को रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ऑप्शंस ये सारे आएंगे, एरिया वाले, साइड और डायमेंशन वाले। ठीक है। उसके अलावा अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो रेक्टेंगल कमांड शुरू करने के बाद आपको पूछेगा कि स्पेसिफाई कॉर्नर पॉइंट और करके कुछ लिखा होगा ऐसा, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेक्टेंगल को डिफरेंट ऑप्शंस में कन्वर्ट के लिए। तो आप चाहे तो रोटेटेड एंगल पर भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल को आप चार कॉर्नर में चैम्फर भी दे सकते हैं। अब चैम्फर क्या होता है कि चार कॉर्नर जो है वो शार्प होते हैं। तो इंजीनियरिंग में ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं कि जिससे से चोट लग सकती है। तो इंजीनियरिंग में एक प्रैक्टिस होती है कि कॉर्नर को या फिर गोलाई देते हैं जिसको बोलते हैं फिलेट, ठीक है, या फिर ऐसे इस तरह से एंगल पे कट करते हैं। सो अगर एंगल पे कट करेंगे तो उसको बोलते हैं चैम्फर, अगर गोलाई देंगे तो उसको बोलते हैं फिलेट। सो ऐसा रेक्टेंगल एक साथ में चैम्फर के साथ आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे शर्त एक ही है कि चारों चैम्फर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके अलावा आप विड्थ ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेक्टेंगल की जो ये जो लाइन है, चारों चार लाइन, वो थिक रहेगी, विड्थ आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे विड्थ दी है 0.5। और जो लास्ट ऑप्शन है थिकनेस, दैट इज़ यूज्ड इन 3D। 3D मतलब अपने एक रेक्टेंगल बना दिया, 3 डायमेंशन में आप उसको क्या कर रहे हैं, थिकनेस दे रहे हैं। ये थिकनेस यानी कि 3 डायमेंशन में आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये क्या होगी, थिकनेस होगी। तो ये सारी 5 एक्सरसाइज है जो हम करने वाले हैं इस रेक्टेंगल कमांड में। तो पहला जो ऑप्शन है ड्रॉ रेक्टेंगल, तो वहाँ पे हमें डायमेंशन दिए गए हैं 20 और 10। तो हम एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली एक पॉइंट को रख के विजुअली देख के 20 और 10 एंटर करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, पहला वाला रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर ये दूसरा वाला बनाएंगे एरिया का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और तीसरा वाला रोटेशन इस्तेमाल करेंगे, और फिर डायमेंशन ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तब जाके ये हमें एक्सरसाइज ख़त्म कर पाएंगे। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे ज़रूर, लेकिन उसमें फिलेट की जो वैल्यू रखेंगे 2। उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी रेक्टेंगल क्रिएट होगा 20/10 का, उसमें चारों कॉर्नर 2 यूनिट के वैल्यू वाले फिलेटेड होंगे एक साथ में। सो ये बेनिफिट है। अगर ड्राइंग में आपको रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर फिलेटेड चाहिए सेम वैल्यू के, तो आप सीधा यही ऑप्शन इस्तेमाल करिए। आप बोलेंगे ऐसा क्या, इससे क्या फ़ायदा है? आप मिनिमम टाइम में फिलेटेड कॉर्नर बना देंगे। ऑब्वियसली मॉडिफाइंग कमांड में फिलेट ऑप्शंस होता है, लेकिन वहाँ वो एडिशनल काम हो गया है। अगर वो ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहा है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वही सिचुएशन यहाँ चैम्फर में भी है। आप चैम्फर इस्तेमाल कीजिए, 2 एंटर कीजिए और फिर रेक्टेंगल बनाइए, तो चैम्फर वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है अपने पास, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है मेक अ डॉक्टर स्क्वायर बाय 2 रेक्टेंगल ऑफ साइज 30/10, यानी कि हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट कौन सी 30 है और ये वाली कौन सी है 10 है। ठीक है। तो देखिए डॉक्टर का स्क्वायर है। डॉक्टर का स्क्वायर क्या होता है कि दोनों रेक्टेंगल की विड्थ और जो लेंथ होती है सेम होती है और इक्वली सेंटर्ड होते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी हिंट दूंगा कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल वाला हम
रेक्टेंगल बना देंगे बाय यूजिंग डायनेमिक इनपुट 30/10। लेकिन दूसरे रेक्टेंगल को बनाना है तो ये पॉइंट ले सकते हैं या फिर ये पॉइंट ले सकते हैं, दोनों पॉइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इसके मैं बात करूँ तो इस पॉइंट से, यानी कि ये वाले पॉइंट से, ये पॉइंट से ये कॉर्नर ए कितना दूर है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 10 10 10, दैट्स वाई इट्स बिकम 30। और यहाँ से कितना आएगा, वो भी 10 आएगा, क्योंकि 10 10 एंड 10। सो एट द रेट करके फ्रॉम ऑप्शन लेंगे, फिर टाइप करेंगे 10 -10 एंटर, तो रेक्टेंगल कमांड का कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद विजुअली डायनेमिक इनपुट इस्तेमाल करते हुए 10/30 करेंगे तो अपना ये वाला जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसको कैसे ऑटोकैड में करते हैं। तो आप मॉड्यूल 2 के फोल्डर में से इस एक्सरसाइज को ओपन कर लीजिए, जिसका नाम है एक्सरसाइज अंडरस्कोर लाइन सर्कल एंड रेक्टेंगल इनटू ब्रैकेट मिलीमीटर। ठीक है, तो आइए रेक्टेंगल कमांड को इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ पैनल में जाके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। उसके पहले आप ध्यान दीजिए कि कमांड लाइन में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और करके बाद उसके पास आपके पास चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट और थिकनेस है। अगर उनको इस्तेमाल करना है तो अभी राइट क्लिक करके या फिर सीधा जाके जो उसके जो फर्स्ट लेटर है CEFT और V, वो दबा के एंटर करके आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पहले 3 ऑप्शन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्लिक करना ही पड़ेगा, पहला कॉर्नर पॉइंट रखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, फिर से आप देखिए कमांड लाइन में ऑप्शंस बदल गए हैं। तो वहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। ठीक है, तो वही ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक करके आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, विजुअली सीधा सीधा एंटर करूँगा 10 टैब 5, यानी कि मैंने डायमेंशन इस्तेमाल करते हुए ऑपोजिट कॉर्नर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। आइए फिर से उसको डिलीट करता हूँ, फिर से कीबोर्ड शॉर्टकट REC करता हूँ, रेक्टेंगल क्लिक कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ। shift@ हॉरिजॉन्टल में 10, वर्टिकल पॉजिटिव में 5 एंटर, तो हो गया। तो आप डायनेमिक इनपुट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को एंटर करना है। तो पहला ए तो हमने रख दिया, दूसरा रखने के लिए या फिर डायनेमिक इनपुट्स का इस्तेमाल कीजिए या फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड का इस्तेमाल कीजिए। आइए दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो REC रेक्टेंगल कमांड, कीबोर्ड शॉर्टकट, क्लिक ओवर हियर। अब देखिए यहाँ पे एरिया दिया गया है 100, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और एरिया को ऑप्शन को लूँगा। ठीक है, यही ऑप्शंस कमांड प्रॉम्प्ट में भी अवेलेबल है। सो क्लिक ऑन एरिया। अब पूछ रहा है कि कितना एरिया रखना है, तो मैं टाइप करूँगा 100 और एंटर। जैसे ही वो करूँगा तो ऑटोकैड पूछेगा भी एरिया मुझे मालूम है, सो एरिया इज इक्वल टू L/B। एरिया दे दिया। आपको 2 ऑप्शंस है, लेंथ दीजिए या फिर विड्थ दीजिए, तभी जाके मैं रेक्टेंगल को बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, विड्थ में जाऊँगा और उसका वैल्यू रखूँगा 5, जैसे मुझे एक्सरसाइज में दिखाया गया है। ठीक है, एंटर। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, 20/5 का रेक्टेंगल बन गया। सो दोनों को गुना करेंगे तो एरिया आएगा 100। सो जब भी आपको अगर एरिया मालूम है और किसी एक साइड का डायमेंशन मालूम है, तो आपको रेक्टेंगल कमांड में ये ऑप्शंस यूज़ करना है। आइए फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा कमांड लाइन में ऑप्शन चेंज हो गए। अब इस बार मैं डायमेंशन वाला ऑप्शन लूँगा, राइट क्लिक डायमेंशंस। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई द लेंथ, तो मैं लेंथ दे दूँगा 10, हिट द एंटर। वो पूछ रहा है विड्थ कितनी देनी है, तो मैं बोलूँगा 5। जैसे ही एंटर करूँगा तो देखिए जहाँ पे मैंने क्लिक किया था ये वाला पहला पॉइंट, तो वो एंकर्ड हो गया, वहाँ पे वो चिपक गया। लेकिन डायमेंशन तो दे दिए, लेकिन पूछ रहा है ऑटोकैड कि रेक्टेंगल यहाँ पे बनाना है या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ है, तो आपको जहाँ पे करना है वहाँ पे जाके क्लिक करना है। मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। सो इस तरह से रेक्टेंगल कमांड में
कॉर्नर पॉइंट देने के बाद ये 3 ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर राइट क्लिक करके रोटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 30 डिग्री, क्लिक है। तो 30 डिग्री पर मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। अब देखिए इंक्लिनेशन तो मिल गया, लेकिन उसके डायमेंशन, उसके विड्थ और लेंथ अभी भी बाकी है। अगर आप इंक्लाइन रेक्टेंगल बना रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा सीधा सिर्फ राइट क्लिक करके आप मत एंटर कीजिए या फिर रिलेटिव रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल मत कीजिए। इंस्टेड यूज डायमेंशंस और एरिया ऑप्शंस। आई विल यूज डायमेंशन ऑप्शंस ओवर हियर। सो 20 and 5, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर ऑपोजिट कॉर्नर का जो डिस्टेंस है अगर उसको आप शिफ्ट एट करके एंटर करेंगे तो वो यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल जाएगा फिर वर्टिकल जाएगा, क्लियर है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। रेक्टेंगल क्लिक इंक्लाइन है, अब मैं शिफ्ट एट 20,5। तो देखिए दोनों रेक्टेंगल में डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ कि मैंने यहाँ से 20 इस तरफ से लिया फिर 5 इस तरफ से लिया, क्लियर। तो अगर प्रॉपर डायमेंशन का इंक्लाइन रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आपको डायमेंशंस ऑप्शनल इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी अगर आप इंक्लिनेशन इस्तेमाल करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे तो जितने भी रेक्टेंगल बनाएंगे वही इंक्लिनेशन पर बनते जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इंक्लिनेशन को रिमूव करने के लिए, राइट क्लिक कीजिए, रोटेशन कीजिए, फिर 0 एंटर कर दिए, तब अपना नॉर्मल हो गया है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कम बैक टू द 0 इंक्लिनेशन। आइए चैम्फर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सो रेक्टेंगल, अब देखिए मैंने अभी क्लिक नहीं किया है तो उसके पहले मैं राइट क्लिक करके चैम्फर ले लूँगा। यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस दिया गया है 1 और दूसरा डिस्टेंस भी 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं जाके पॉइंट रखूँगा, देखिए तो अपने आप देखो चारों कॉर्नर 1 by 1 के चैम्फर वाले बन रहे हैं। अब मैं डायमेंशन एंटर करूँगा 10, टैब 5 और 8। सो इस तरह से आप चैम्फर वाला रेक्टेंगल बना सकते हैं। चलो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से रेक्टेंगल लेता हूँ, राइट क्लिक करके अब मैं क्या करता हूँ फिलेट में जाता हूँ और वहाँ पे एंटर करता हूँ 1 और क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे फिर से उसको एक्सपांड कीजिए माउस से, तो देखिए रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर फिलेटेड है बाय द वैल्यू 1। सो एंटर कीजिए डायमेंशन 10 into 8, राइट। तो अब ध्यान से देखिए भी फिलेट वाला रेक्टेंगल बन गया है। आइए दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर करते हैं। सो रेक्टेंगल कमांड लीजिए। अब देखिए विड्थ कितनी दी हुई है 0.5। उसके पहले हम क्या करेंगे, फिलेट को लेंगे और 0 एंटर कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करने वाला हूँ, विड्थ वाला। तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर राइट क्लिक करके विड्थ ऑप्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 0.5 तो वो लेंगे, फिर क्लिक करके हम डायमेंशन ऐड करेंगे 10 by 5। तो देखिए रेक्टेंगल तो बन गया लेकिन उसकी विड्थ जो हमने 0.5 निकाली थी वो भी अप्लाई हो चुकी है। अब जब भी आप आगे नया रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये ऑप्शन ऑन ही रहता है, विड्थ ऑप्शन को फिर से 0 करना ज़रूरी है। सो रेक्टेंगल राइट क्लिक विड्थ 0 एंटर। नाउ इस बार मैं क्या करूँगा, थिकनेस वाला ऑप्शन लूँगा, तो राइट क्लिक थिकनेस 1 एंटर। अब मैं रेक्टेंगल ये बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको वो देखने के लिए शिफ्ट दबाइए और मिडिल माउस बटन यानी को रोलर बटन को दबा के रखते हुए इसको रोटेट करिए, माउस को मूव कीजिए तो 3 डायमेंशन में वो मूव करेगा। और जूम कीजिए, देखिए इससे आपको पता चलेगा। तो जो वर्टिकल थिकनेस है वो 1 है और यहाँ पे विड्थ क्या है 2 डायमेंशन है विच इज़ 0.5। यहाँ पे आके आप पॉइंट टॉप पर क्लिक कर दीजिए। अगेन रेक्टेंगल कमांड, राइट क्लिक थिकनेस मेक इट 0, ठीक है। आइए अब ये एक्सरसाइज करते हैं। सो वेरी सिंपल, रेक्टेंगल कमांड, क्लिक इट, इट्स वेरी सिंपल, 20 by 10 हो गया। तो ये 20 बन गया। अब इसके ऊपर ये 200 मिलीमीटर वाला जो एरिया वाला है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगल कमांड लीजिए, इस कॉर्नर पर क्लिक कर दीजिए,
प्लीज़ मेक श्योर कि ऑब्जेक्ट स्नैप नीचे ऑन हो, पोलर ऑन हो और पोलर ट्रैकिंग और डायनामिक इनपुट ऑन हो। अब राइट क्लिक करके एरिया ऑप्शन को लीजिए, कितना एरिया है 200, ठीक है, एंटर कीजिए। अब क्या बोल रहे हैं कि लेंथ हमें मालूम है तो लेंथ कर देते हैं चलो 10, तो वर्टिकल अपने आप कितना हो जाएगा 20, तो ये वर्टिकल वाला जो है 20 आएगा और हमने 10 रखा है। आइए दूसरा और रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल, click on this corner. Now I want to rotate it at 30 degree. So right click on rotation. Now angle is 30. अब मुझे कौन सा बनाना है 20/10 का, तो राइट क्लिक करके डायमेंशन को ही लीजिए। सो 20 एंटर 10 एंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। क्लिक कर दीजिए। आइए फिर से प्रैक्टिस करते हैं इसको बनाने की। फिर से रेक्टेंगल कमांड ले लीजिए। बिफोर यू क्लिक फॉर द फर्स्ट पॉइंट, मेक श्योर यू गो टू दी फिलेट, क्लिक ओवर हियर, एंटर द फिलेट वैल्यू 2। नाउ प्लेस इट। देखिए मैंने गलती कर दी, रोटेशन एंगल को चेंज नहीं किया, रोटेशन एंगल को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन एंटर करना है 20 एंड 10, हो गया। अगेन रेक्टेंगल कमांड लीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो फिर देखिए वही गलती, तो फिलेट ऑप्शन ऑन है तो हमको चेंज करना है। आइए फिर से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल कमांड, राइट क्लिक, फिलेट, मेक इट 0, ओके, तो 0 हो गई। अब चैम्फर को सेट करना है, राइट क्लिक, चैम्फर, कितना यूनिट है 2। अब आप फर्स्ट पॉइंट को क्लिक कीजिए। चलो एक्सरसाइज नंबर 4 करते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड, मेक श्योर के फिलेट है वो 0 हो, सो 0 वैल्यू एंटर कर दीजिए। नाउ राइट क्लिक एंड चैम्फर, तो चैम्फर का जो पहला डिस्टेंस होता है वो पूछ रहा है, तो 2 का है, दूसरा भी क्या है 2 का है। अब जाके पहला पॉइंट रखिए और उसको एक्सपांड कीजिए। अब वैल्यू एंटर कर दीजिए 20/10। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, फिलेट और चैम्फर या फिर विड्थ या थिकनेस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑप्शन ऑन ही रहता है, वैल्यू में चेंज नहीं होता, आपको उसको जाके 0 करना पड़ता है। तो मैं वही करूँगा, रेक्टेंगल, चैम्फर ओवर हियर, मेक इट 0, मेक इट 0। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस डॉक्टर स्क्वायर। तो पहला वाला डाल दीजिए, यहाँ पे कितना है 30,10, हो गया। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को रखना है, इस पॉइंट को, तो वो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में 10 है और नेगेटिव में कितना है -10। सो रेक्टेंगल कमांड, नाउ प्लीज रिमेंबर शिफ्ट राइट क्लिक फॉर ओवरराइड मेनू, नाउ चूज फ्रॉम, तो हमारा ये पॉइंट फ्रॉम है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट @ एक्स डायरेक्शन में 10 पॉजिटिव, कॉमा -10 वाई डायरेक्शन, हिट द एंटर। तो हमने पहला वो कॉर्नर पॉइंट रख दिया। अब तो बहुत आसान है, 10 और वर्टिकली 30। सो ये लास्ट एक्सरसाइज में आपने फ्रॉम ऑब्जेक्ट स्नैप का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर स्क्वायर को बनाया है। आई होप कि रेक्टेंगल कमांड इज क्लियर।